हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और मोशन चैप्टर में अभी हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, जो क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि यदि वेलोसिटी दिया हुआ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि देखो, फिर से मैं लिख देता हूं कि यदि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट उसको जब एक बार आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। और फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये क्या मिल जाएगा यहां? एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। एक और पॉइंट बताया था कि यदि क्या हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? ये टाइम के टर्म में दिया होगा, ये वाला टाइप। दूसरा क्या है कि इफ वेलोसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन हम एक्सेलरेशन, मैंने बताया था ए इज इक्वल टू क्या था? देखो तो dv अपॉन dt, और इज इक्वल टू क्या बताया? v dv अपॉन ds। ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। ये तब हम रिजल्ट यूज करेंगे जब वेलोसिटी क्या किसके टर्म में दिया हुआ हो? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हुआ, आई मीन s के टर्म में या x के टर्म में, y के टर्म में, तब हम क्या करेंगे? ये रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल, यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम के टर्म में दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे? उसको वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यदि वेलोसिटी दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन निकालने के उसको टाइम के टर्म में डिफरेंस। अब इसका रिवर्स भी होगा कि यदि एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा, क्या होगा? एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? कि वेलोसिटी फाइंड आउट करो। और क्या है? तो यहां मैं लिख रहा हूं कि क्या होगा कि इफ एक्सेलरेशन इज क्या होगा? गिवन। देखो, तो यदि एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा, एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा? ए, तो इसको एक बार क्या करोगे आप? इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट, देखो एक्सेलरेशन dt, तो इससे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। ये साइन किसका है? इंटीग्रेशन का। और जब क्या करोगे आप? वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दोगे, v dt। वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। टाइम दिया रहेगा तो ये क्या मिल जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट जो है आपको क्या करना है? माइंड में रखना है। क्या करना है? माइंड में रखना है कि यदि एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हम डिस्प्लेसमेंट, अब देखो क्या है, ये तभी हम यूज करेंगे ये वाला रिजल्ट। अब यही क्या है? एक्सेलरेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? इफ एक्सेलरेशन इज गिवन, क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। यदि एक्सेलरेशन क्या होगा? टाइम के टर्म में नहीं देख करके क्या चीज किसके टर्म में दिया होगा? डिस्प्लेसमेंट। इफ एक्सेलरेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल याद रखना है कि यहां हम x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। क्या है? हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? v, क्या लिखेंगे? v dv अपॉन क्या होगा? ds या dx, ठीक है। तो यहां लिखेंगे v dv इज इक्वल टू क्या होगा? a ds, और फिर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a ds प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, ठीक है। यहां से वेलोसिटी निकाल लेंगे तो s, यहां से वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब यहां s इज इक्वल टू, तो ये आपको क्या मिल गया? वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। s निकालोगे, आई मीन डिस्प्लेसमेंट,
तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, v ds, ठीक है, प्लस c2। ये अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है। ये तब हम यूज करेंगे, फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब क्या हो, टाइम के टर्म में एक्सेलरेशन दिया हुआ हो। ये वाला रिजल्ट हम तभी सोचेंगे, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। ये तभी हम सोचेंगे जब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो, सॉरी एक्सेलरेशन जो हो किसके टर्म में दिया हुआ हो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हुआ हो, तभी हम ये रिजल्ट। ये C1 C2 क्या है, कांस्टेंट है, ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, वहां से हम क्या करते हैं, C1 C2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था। हम इससे रिलेटेड एक सम देखेंगे, फिर आपको मालूम चलेगा कि करना क्या है, ठीक है। तो अभी जो सम जो है वो क्या है, देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि ये पार्टिकल, देखो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये नहीं है कि इसको याद करना है, ये ऑलरेडी जब कैलकुलस में पढ़ा रहा था तो वहां बताया था, ठीक है। अब यहां एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एंड मूव along a straight line with an acceleration a is equal to 2t minus t square, ठीक है। वेयर क्या है, t जो है क्या है, t जो है क्या है, t इज इन सेकेंड, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, यहां क्या क्या पूछा गया, क्वेश्चन समझ में आया। ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एंड मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, 2t माइनस टी स्क्वायर। तो फाइंड आउट करना, क्या करना है, देखो, देन फाइंड ए में क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड, देखो यहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट, देन फाइंड क्या है, वेलोसिटी, सॉरी फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ठीक है। बी में क्या है, एवरेज वेलोसिटी, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। c जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, ठीक है, एनी टाइम t। तो यही क्या है क्वेश्चन। अब यहां मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज वेलोसिटी जो है, या एवरेज वेलोसिटी हो, कोई भी क्वांटिटी है, उसका एवरेज यदि निकालना है तो मैं यहां एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखूंगा। जहां भी कहीं भी आपको फिजिक्स में यदि एवरेज निकालना हो तो आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो, और पहले हम प्रूफ भी कर सकते हैं, और प्रूफ करने के बाद हम देखेंगे नहीं, इस टाइप का हम यदि रिजल्ट यूज करें तो आसानी से क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1। पहले देखो गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेना है अपने को, है ना। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एट क्या होगा, एट t इक्वल टू 0, क्या होगा, एट t इक्वल टू 0। देखो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो क्या दिया हुआ है, अब हमने मान लिया कि पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है ना, कहां, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यही क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और दिस इज रेफरेंस पॉइंट, यही क्या है, रेफरेंस पॉइंट, है ना, 0, और ये एक्स एक्सिस, यही क्या है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां है, यहां है, ओ पे, t इक्वल टू 0 पे है, और यहां इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और यही है इसका मतलब x0 जो है वो भी क्या होगा, 0 होगा यार।
आई मीन टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो गिवन में क्या है मैं लिख देता हूं, और उसके बाद इधर वो किस एक्सेलरेशन से, ए इज इक्वल टू, ठीक है, 2t माइनस टी स्क्वायर से मूव करना सर। तो गिवन में क्या है पहले लिख देता हूं, गिवन में क्या है, एट t इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0 और सिंपल x 0, x नट नहीं भी लिखोगे तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, अगेन क्या दिया, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2t माइनस टी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2t माइनस टी स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेट कर दो यार। अब जब इंटीग्रेट करोगे देखो तो इधर भी इंटीग्रेशन। अब यहां एक रिजल्ट मैं लिख देता हूं, वो बहुत ही यूज होने वाला है। देखो इंटीग्रेशन t के पावर n dt इज इक्वल टू क्या होता है, t के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जगह आई मीन काइनेमेटिक्स में इसका रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज होगा। अब हम क्या लिखेंगे देखो यहां, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t माइनस क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर dt और प्लस c1। ये कांस्टेंट हमने क्या किया, ऐड कर दिया, कांस्टेंट ऐड किया। जब हम लिमिट नहीं लिखते हैं, आई मीन इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, जब लिमिट नहीं लिखेंगे तो कांस्टेंट हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कांस्टेंट हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, v के पावर क्या लिख सकते हैं, 0, और ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो t के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन t के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड, यहां क्या है, v के पावर क्या है, 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, यहां कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेते हैं, तो t dt माइनस इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt प्लस c1। अब देखो यहां क्या है, पावर क्या है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, t रेज टू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c1। अब ये मालूम चल गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस c1। अपने को क्या करना है, अननोन है ए। अब एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि c क्या है, अननोन है, c की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो c की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, है ना। तो देखो t स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस क्या हो जाए, तब हम लिखेंगे कि एट क्या होगा, एट t इक्वल टू 0, v क्या है, 0 है, दिया है ना। देखो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v लिख लो, u मत लिखो, आई मीन v क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 रखो और v इक्वल टू 0 रखो। तो देखो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस c1, तो c1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं, नाउ क्या लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3, ये वेलोसिटी मालूम चल गया, ठीक है। ये आंसर हो गया किसी टाइम वेलोसिटी। अब देखो t इक्वल टू, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि एवरेज निकालने के लिए, तो मैं एक जनरल रिजल्ट लिखता हूं। एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है, टाइम टेकन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है, टाइम टेकन। एक तो एवरेज हम वैसे भी कैलकुलेट करते हैं, दूसरा क्या है कि दूसरे तरह से भी हम एवरेज क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। दूसरी तरह से एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां आप ध्यान से देखेंगे कि मैं एक जनरल रिजल्ट लिखता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। तो ठीक है, इस समझ में आई बात। फिर हम यहां आएंगे, है ना, या चलो लास्ट में लिख लेता हूं एवरेज। तुम जो जैसे जानते हो क्या कि डिस्प्लेसमेंट निकाल करके और टाइम इंटरवल से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो चलो हम अब उसके बाद क्या करेंगे कि वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, एक मेथड भी है, दूसरा मेथड मैं लिखूंगा। तो v
को हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिखा, टी स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3 dt। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं यार, तो ये क्या हो जाएगा dx, देखो यहां कुछ नहीं है तो x रेज टू 0 लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस 1/3, अगेन कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, टी क्यू डी टी और प्लस C2। अपना क्या है, अननोन क्या है, C2 है। पहले अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो देखो इधर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या होगा, टी क्यू बाई 3 माइनस 1/3 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा, टी रेज टू 4 प्लस C2। ठीक है, तो इसको एक स्टेप और आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी रेज टू 3/3 माइनस टी रेज टू 4/12 प्लस C2। ये इक्वेशन 2 लिख लो। अगेन दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है कि t इक्वल टू 0 पे, आई मीन पार्टिकल जो है इनिशियली कहां से मूव करना शुरू किया है, रेफरेंस पॉइंट से, तो t इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो हम लिखेंगे नाउ क्या होगा, नाउ एट क्या है, एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू क्या है, 0, इसमें रखो, देखो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस C2, तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नाउ अगेन क्या होगा, अगेन फ्रॉम क्या होगा, इक्वेशन सेकंड, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, t क्यूब माइनस 3 माइनस टी रेज टू 4/12। अब अपने को क्या करना है, यदि एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो देखो तुमको वेलोसिटी मिल गया, मैं इधर लिख देता हूं, तो a इक्वल टू क्या होगा, देखो t 2t माइनस क्या है, टी क्यूब सॉरी टी स्क्वायर है ना, तो v इज इक्वल टू क्या मिला, देखो ध्यान से क्या मिला, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 और x इज इक्वल टू क्या मिला, t रेज टू 3/3 माइनस टी रेज टू 4/4। यहां से देख रहे हो कि यदि एक्सेलरेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो वेलोसिटी क्या मिल रहा है, क्यूबिक, और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, पावर क्या हो रहा है, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब आपसे क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी, तो देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एक तो मेथड ये है, मेथड 1। ठीक है, क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, xf माइनस xi अपॉन क्या होगा, tf माइनस ti। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम टेकन। तो देखो तो इनिशियल यही निकालना है। अब यहां हम लिख सकते हैं कि x1 माइनस क्या होगा, x0 डिवाइडेड बाई 1। क्यों, क्योंकि कितने इंटरवल में निकालना था, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड में। ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, आप देखना। तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो यही अपने का आंसर आया। तो हम लिख सकते हैं x1 कितना है, इसमें वैल्यू रखो, तो x1 कितना हो जाएगा, देखो 1/3 माइनस 1/4, आई मीन कितना हो 1/12, और x0 कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1/12 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक मेथड ही भी है। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, जो अब उसके बाद मैं जनरल एक रिजल्ट लिखूंगा, किसी भी फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, ठीक है, तो ये अपने को मालूम चलेगा। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, देखो ऐसे सोचो कि v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन t1 टू t2 v dt डिवाइडेड बाय क्या होगा, t2 माइनस t1। t1 क्या है, लोअर लिमिट, बाद में एक जगह ये क्या है, अपर लिमिट। लोअर का मतलब किस टाइम से किस टाइम तक है ना, तो अपर लिमिट
अब देखो ये इंटीग्रेशन में प्रूफ भी है कि कैसे आता है, रटना नहीं रहता, लेकिन जब मैथ्स पढ़ोगे तो वहां आपको बताया जाएगा। और ये क्या है, टाइम इंटरवल, सिंपल, ठीक है, क्या है, टाइम इंटरवल है। अब देखो वेलोसिटी दिया हुआ है अपने को, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है देखो, तो हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, तो 0 टू 1, ठीक है, v का वैल्यू रखो t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3, ठीक है, dt डिवाइडेड बाई क्या होगा 1, अरे ये कितना होगा 0 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो तो देखो यहां कि टी स्क्वायर डी टी माइनस 0 टू 1 माइनस क्या होगा टी क्यूब 1/3 डी टी 0 टू 1, और ये तो 1 है यार, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3 टी क्यूब 0 टू 1 माइनस 1/12, ठीक है, टी रेज टू 4 0 टू 1, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये तो तुमको मालूम है ना, मैंने बताया था कि अपर लिमिट माइनस क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से 1/3 टी के जगह 1, तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, ठीक है, माइनस 1/12, ये 1 रेज टू 4 माइनस 0 रेज टू 4, तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा 1/12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो यहां से भी क्या हुआ, आंसर आ गया कितना 1/12 मीटर पर सेकेंड आंसर आया। अब यहां एक नोट में मैं लिखता हूं, ठीक है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया होगा तो आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें क्या है, तुमको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, तो जो लोग इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस नहीं किए हैं फिर से एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लें, तभी वेरिएबल एक्सेलेरेशन का जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व होगा। अब मैं एक जनरल रिजल्ट लिख रहा हूं, मैंने क्या मान लिया, y मान लेता हूं, देखो लेट क्या है y, लेट y बी एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, मे बी क्या होगा, देखो यहां लिख देता हूं, मे बी फिजिकल क्वांटिटी यहां लिख देता हूं, मे बी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, करंट, कुछ भी हो सकता है, करंट, चार्ज, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है। अब यहां हमने मान लिया कि यदि ये दिया हुआ, अब देखो ये क्या होगा, चार्ज वगैरह होगा तो करंट होगा, तो ये क्या होगा टाइम के टर्म में होगा, समझ में आया ना, तो ये क्या होगा, जैसे यहां मैं लिखता हूं करंट चार्ज, ठीक है, क्या होगा करंट चार्ज, क्योंकि करंट क्या होता है टाइम के साथ चेंज होता है, तो ये मत समझना, यहां मैं सबसे अच्छा लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी के ई, ठीक है, उसके बाद क्या जानते हो पीई पोटेंशियल एनर्जी एंड डैश डैश डैश, यहां मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ये माइंड में रखना, ठीक है। तो y क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, और यहां लिख दें कि ए में इफ y इज ए क्या होगा फंक्शन ऑफ t, देन देखो एवरेज वैल्यू ऑफ क्या होगा y, या इसको क्या बोलते हैं मीन वैल्यू, क्या बोलते हैं मीन वैल्यू, और इसी को क्या बोलेंगे एवरेज वैल्यू, ठीक है। इस इक्वल टू क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन y dt, ठीक है, ये t के टर्म में तो क्या होगा t1 और क्या होगा t2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे t2 माइनस t1, बस यही रिजल्ट क्या करना है तुमको, t क्या होगा t2 क्या होगा अपर लिमिट, t1 क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, y आपको मालूम है dt, तो क्या करो इंटीग्रेट कर दो, फिर क्या करो टाइम इंटरवल से डिवाइड करो। दूसरा जो इसमें पॉइंट है
कि इफ क्या होगा y इज इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, एक्स वाई आई मीन टर्म्स ऑफ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, या हम बोल सकते हैं कि इफ, यहां इफ वाई इज इन क्या होगा टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जनरली मिलेगा तुमको डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में क्या होगा देखो, है ना, तो y एवरेज या मीन इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन, अब डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया x, तो हम मान लेते हैं देखो y dx x1 x2 डिवाइडेड बाई क्या होगा x2 माइनस x1, यानी क्या हो जाएगा, दिस इज लोअर लिमिट, क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा लोअर लिमिट, दिस विल बी क्या होगा अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एवरेज वैल्यू क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आई मीन यहां आपको एवरेज वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस मेथड से हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा इसमें आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या होगा दिक्कत होगी, ठीक है। तो नहीं तो सिंपल एवरेज मेथड जैसे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा टाइम इंटरवल, तो वैसे भी आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन, अब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जो अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, क्या होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हम क्या पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। क्या हम कंसीडर करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो इसमें क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप फेंक दिया, है ना, क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप फेंक दिया, तो ये पूछा जाएगा कितने टाइम में वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो यहां कुछ एजम्पशन है, आई मीन ऐसे ही बोल सकते हो, मोशन ऑफ द मोशन अंडर ग्रेविटी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको हम ऐसे भी बोलेंगे, क्या होगा कि मोशन नियर, सिंपल नियर टू द क्या होगा टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहां आपको मालूम है कि जब भी क्या होगा, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करो यहां से छोड़ देते हो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है नीचे गिरता है ना। तो क्यों गिरता है, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने तरफ उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है पुल करता है, अर्थ जो है वो क्या है पुल करता है, इसके वजह से क्या है नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता है। डिटेल में हम कहां पढ़ेंगे, जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ऐसा क्यों होता है। अब देखो यहां क्या है, आप अर्थ मोशन अंडर ग्रेविटी में यहां कुछ एजम्पशन, आई मीन क्या है कि हमको क्या करना है कि किसी मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को यदि अर्थ के सरफेस से आप फेंकोगे, है ना, तो कितने टाइम में ग्राउंड में आएगा। वर्टिकली फेंक रहे हैं, कुछ एंगल पे नहीं फेंक रहे हैं, वो अलग चैप्टर है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो यहां दो चीज कंसेप्ट, अब यहां एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां आप लोगों ने सुना होगा ना, देखो अब अर्थ को यदि हम फ्लैट सरफेस कंसीडर कर ले, देखो सबसे पहले आप ये जानते होंगे 9th क्लास में पढ़े हुए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक टर्म होता है, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। दोनों नाम से हम जानते हैं, लेकिन इस नाम से हम यहां जानेंगे। ये नाम हम कहां पढ़ेंगे, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहां हम लोग पढ़ना।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, जी। इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। क्या है, जी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या है, जी से हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज क्या होगा, डिनोटेड एज जी। ये वेक्टर होता है लेकिन जी, ठीक है, डिनोटेड एज जी। जी से हम, स्मॉल जी से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब इसका जो वैल्यू होता है वो मैं लिख देता हूं, देखो जी का जो वैल्यू होता है, जी नियर टू द क्या होगा, सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या होगा, द वैल्यू ऑफ G near to the surface of earth, यहां वेक्टर लिख लो, है ना, ये वेक्टर होता है, ठीक है, क्या है, वेक्टर। नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है, देखो ध्यान से, तो G इज इक्वल टू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। और क्या होता है, सीजीएस इसमें कितना होता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस यूनिट। ये क्या होता है, ऐसा यूनिट, ठीक है। और उसके बाद एफपीएस में क्या होता है, 32 फीट पर सेकेंड, एफपीएस, ठीक है। ये तीनों वैल्यू क्या है, एक किसकी बात कर रहा हूं, वैल्यू नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। आई मीन ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या होगा, यही वैल्यू अपने को क्या करना है, यूज करना है जब भी क्या होगा सर। अब एक और यहां मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है कि कुछ और एजम्पशन है। देखो अगला एजम्पशन क्या है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा, कि जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। अब देखो अर्थ को हम दो तरह से कंसीडर करते हैं। अर्थ यदि क्या होगा, फ्लैट होगा, ये हमने क्या किया, अर्थ एक ऐसे कंसीडर कर लिया, यहां फ्लैट कंसीडर किया और यहां क्या किया, कर्व टाइप का कंसीडर। तो यहां जो जी का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है, क्या है। लेकिन यहां आप देखोगे तो यहां जो जी का वैल्यू होगा, ये क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, क्या होगा, अर्थ है, तो जी का वैल्यू क्या होगा, ऐसे होगा। ऑलवेज हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो जब अर्थ क्या होगा, फ्लैट होगा, है ना, क्या होगा, फ्लैट होगा। यहां हमने क्या, अर्थ इज फ्लैट, ठीक है। और यहां हमने क्या माना है, अर्थ स्फेरिकल माना है। तो अर्थ जब व्हेन अर्थ इज कंसीडर फ्लैट, तो हमको एक केस कंसीडर करना है, ये वाला केस नहीं कंसीडर करना। द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कब होगा, जब अर्थ को हम क्या मान लेंगे, फ्लैट मान देंगे, आई मीन प्लेन सरफेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो व्हेन अर्थ इज कंसीडर्ड, यहां 2 पॉइंट लिख देता हूं, ये जरूरी है। क्या होगा कि व्हेन अर्थ इज कंसीडर्ड एज प्लेन सरफेस, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये लिखना है, समझ में आया ना, कि व्हेन अर्थ इज considered as plane surface, then G is always act vertically downward. ठीक है, आई मीन जो जैसा कि ये बताया गया, ठीक है, एज
shown in the क्या होगा, in the फिगर, ठीक है। उसके बाद when earth is not considered as plane surface, then G always act towards the क्या होगा, सेंटर ऑफ द। तो आपसे कोई पूछे कि जी वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये किसके लिए वैलिड होता है? नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, आई मीन अर्थ के सरफेस की बात करोगे तो हम मान लेते हैं कि जी का जो वैल्यू है वो क्या है, हम क्या मान लेते हैं कि यदि हम अर्थ को कंसीडर कर ले फ्लैट, तब हम मान लेंगे कि क्या होगा, कि जी जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन क्या होगा, यदि क्या होगा अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, तो जी जो होगा ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, फिगर बी, एज शोन इन द सेंटर, एज शोन इन द क्या होगा, फिगर बी, ठीक है। क्या होगा, फिगर बी। तो अपने को क्या कंसीडर करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये वाला केस नहीं पढ़ना है, अपने को ये वाला केस पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होगा, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, और वैल्यू याद रख लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट में क्या होगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर इन एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान दो। तो ये ऑलवेज मत, तुम कभी भी ये मत बोलना कि जी जो ऑलवेज क्या है, टुवर्ड द क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, गलत स्टेटमेंट है। वो डिपेंड करता है कि अर्थ को हम किस तरह कंसीडर किया है। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि इन मोशन अंडर ग्रेविटी वी विल कंसीडर दैट, कुछ एजम्पशन है, तो क्या है वो मैं लिख देता हूं कि फॉर क्या होगा, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी फॉलोइंग assumption, assumptions are considered। ये ध्यान दें, पहला क्या है कि अर्थ क्या है, फ्लैट है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अर्थ क्या है, प्लेन है, आई मीन अर्थ इज considered as plane surface। ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। और वैल्यू क्या होगा, ठीक है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा, और जी का जो वैल्यू बताया था क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या है, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और ये भी आप लिख सकते हो 32 फीट पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट। ये एजम्पशन है, अर्थ इज कंसीडर्ड एज प्लेन सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, है ना। उसके बाद अगला जो है कि एयर रेसिस्टेंस, है ना, कि रेसिस्टेंस फोर्स ड्यू टू एयर इज ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इसको ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। तो हम अगला जो पॉइंट क्या है, रेसिस्टेंस ऑफर बाय एयर इज निग्लिजिबल। आई मीन हम यहां क्या माने, मीडियम इज फ्री स्पेस, हम क्या मानेंगे, दैट इज क्या होगा, वी कंसीडर मीडियम इज क्या होगा, फ्री स्पेस। समझ में आई ना बात। ए आपको एयर रेसिस्टेंस को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। तो ये अब देखो क्या एक्सेलरेशन हमने कांस्टेंट मान लिया, तो हम क्या कर सकते हैं यहां, हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस फॉर मोशन अंडर क्या होगा, मोशन सिंस, यहां लिख सकते हैं देखो, सिंस एक्सेलरेशन, ठीक है, ए इज इक्वल टू जी इज क्या है, कांस्टेंट, हेंस we can use three kinematics equation। कौन कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी एस, यहां y मान लेंगे, देखो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2ay। और यहां याद रखना है a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, g। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हर जगह क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू हम क्या कंसीडर कर लेंगे, g कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब यहां है कि g कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे, यही आपको क्या करना है, सोचना है। ठीक है, अब देखो क्या है, g ऑलवेज किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो दो केसेस हो सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, किसी एक डायरेक्शन को क्या करो, पॉजिटिव कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर करोगे, एक डायरेक्शन को क्या कंसीडर करो, पॉजिटिव पर। अब जी क्या हो सकता है, निगेटिव, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो बी क्या होगा, निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखो यहां ध्यान से, यहां मैंने कंसीडर कर लिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द क्या होगा, फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहां दो केस मैं कंसीडर कर रहा हूं। मैंने बताया था कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो तो क्या करना है आपको, कि क्या करना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो ऑटोमेटिक दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और साइन के साथ। तो देखो हमने क्या किया, यही क्या है, कोई ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है ना, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यू वेलोसिटी से क्या किया, ऊपर फेंक दिया, किधर, अप, ऊपर। और हम क्या मान लेते हैं, देखो यही क्या हुआ, आई मीन अपवर्ड डायरेक्शन हमने क्या यहां मान लिया, प्लस मान लिया। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन यही क्या है, रेफरेंस पॉइंट हुआ, ग्राउंड हुआ, आई मीन रेफरेंस लेवल हुआ, पॉइंट नहीं बोलेंगे, या रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आई बात।
क्या हुआ, पॉइंट अपोजिट। तो हमने क्या माना है, देखो यहां ध्यान से, वी हैव कंसीडर्ड अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसे मूव करते जाएगा यार, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे ही मूव करेगा ना अपवर्ड, ऐसे मूव करेगा, फिर हो सकता है वो रुक जाए। तो ये क्या है, दिस इज यू। अब देखो यू का डायरेक्शन किधर है, अप है, तो जो भी यहां देखो वी यू ई, एक्सेप्ट टाइम, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वी यू वाई ये सब क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। अब हमने क्या किया यहां इस केस में, देखो ये फिगर क्या हुआ, 1 हुआ। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा नहीं तो सिंपल आप एक याद रखोगे, फॉर अपवर्ड मोशन क्या होगा, टेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए, सिंपल याद रखो। तो अपवर्ड मोशन है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर, यहां लिख देता हूं, फॉर अपवर्ड मोशन, आई मीन फॉर अपवर्ड मोशन पुट क्या होगा, पुट ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी, या टेक क्या होगा, फॉर अपवर्ड मोशन टेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। सिंपल याद रखो, कंफ्यूज क्यों होने का, ज्यादा तुमको मैं नहीं तो तुम अपना से। तो देखो यहां क्या हो जाएगा कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो पार्टिकल क्या है, यहां कहीं है, यहां से क्या है, किसी हाइट y पे है, ठीक है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gy। ये याद रखना है, क्या है, फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। कोई बात इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, तो हम क्या करेंगे, फॉर अपवर्ड मोशन टेक ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस जे। जस्ट ये हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस करेंगे, बस यही तुमको पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं है ना। तो ये क्या होगा कि फॉर डाउनवर्ड मोशन when an object is projected vertically downward, from the top of a building, ठीक है। ये भी किस है, ये क्या है, देखो ये क्या है, ग्राउंड है, और यहां से हमने क्या किया, यही यहां से हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, फेंक दिया। ये एच हाइट से, कुछ भी बाद में हम देखेंगे, अभी तुम ये मत समझो क्या है, किसी टाइम टी क्या है, ये वाई है, यहां है वाई है। तो यहां क्या करेंगे, फॉर डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, देखो हमने क्या किया, यू वेलोसिटी को फेंक दिया, तो यहां लिखना है फॉर डाउनवर्ड मोशन ए इज इक्वल टू क्या यूज करना है, प्लस ए, सिंपल, ठीक है। तो 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है ना। और देखो है ना, तो क्या हो जाएगा, फॉर डाउनवर्ड मोशन ठीक है, तो ई टी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, सही है क्या, नहीं ये यहां से कंसीडर कर लो फिर, है ना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप यहां से कंसीडर करो, तब क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे, ए भी सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यदि आप यहां से कंसीडर कर रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, देखो
को डिपेंड करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, et, आई मीन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहां से y कंसीडर कर रहे हैं। यदि मैं इसको रेफरेंस मान लूं, ठीक है, इसको रेफरेंस मान लूं या इसको रेफरेंस मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वो रेफरेंस हम किसको मान लेते हैं, हमने यहाँ किसको माना है, रेफरेंस ग्राउंड को माना है। यदि मैं यहां से रेफरेंस कंसीडर कर लूंगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, हम डाउनवर्ड ही पॉजिटिव मान लें, निगेटिव मान लें। सिंपल याद रखना है कि y इज इक्वल, ये तुम छोड़ दो, अभी जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो तुमको समझाऊंगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस जी, तो जितने भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन है v इज इक्वल टू e प्लस, तो a इक्वल टू क्या करना है, प्लस जी यूज करना है। तो y इक्वल टू et प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gy, ये याद रखना है। फॉर क्या हो जाएगा, फॉर डाउनवर्ड मोशन। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, क्या है, कुछ नहीं करना है, अपने को केवल क्या करना है, वैल्यू रखते जाना है और फिर आंसर आते जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 क्या करेंगे, प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या है, 1 बाई, तो क्या क्या हमने इसमें कंसीडर किया है कि अर्थ के रेसिस्टेंस को हमने क्या किया है, निगलेक्ट कर दिया है। अर्थ को हमने क्या किया है, फ्लैट कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि यदि आप डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हो तो a इज इक्वल टू क्या यूज करना है, प्लस जी। फॉर अपवर्ड मोशन a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी, बस यही। और g का वैल्यू 9.8, 10, ऐसे ही हमको क्या करना है, याद रखना है। 9.8 और 10 क्या है, रट जाना है, क्योंकि हर जगह भी इसी का यूज होगा। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसमें ये समझ में आया ना कि अब इसमें जनरली क्या होगा, 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होगा, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टाइप 1, व्हेन क्या होगा, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली up from the ground, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यही क्या है, देखो जैसे कि मैंने बताया था, यहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो माइनस जी प्लस जी कैसे आएगा, ठीक है। देखो यही क्या है, दिस इज कॉल्ड क्या है, यही से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फेंका। तो देखना जी ऑलवेज किधर लग रहा है, डाउन लग रहा है ना यार। तो और यहां क्या हो जाएगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, देखो यही क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एच मैक्स। अब देखो ध्यान से, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, आई मीन ए अप जाएगा, लेकिन जी किधर लग रहा है, एमजी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी आई मीन एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ए किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, इक्वल टू जी नीचे लग रहा है, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, अप जा रहा है। तो वेलोसिटी उसका क्या होगा, मैंने बताया था कि जब एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। और रिटार्डेशन के केस में क्या होता है, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां देखोगे, यहां हमने क्या किया, ई वेलोसिटी से क्या किया, फेंका इसको। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, पॉइंट ऑफ, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और इसको हमने क्या किया, इसको ई वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से धीरे जैसे ही अब जाएगा तो जी किधर लग रहा है, जी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना यार। तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और यहां आएगा तो यहां उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एट मैक्सिमम हाइट। ये क्या है, एट, सिंपल लिख देंगे, एट मैक्सिमम हाइट, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां देखना वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है।
तो कभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्या होगा एक्सेलरेशन, यदि क्या होगा वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, किसी पाथ के किसी पॉइंट पे 0 हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो भी सकता है और क्या है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां देखो क्या होगा, अप जाएगा और क्या हो जाएगा, जा करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वर्टिकली अप डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि देखो कि आपको क्या लिखना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, तो मैंने क्या बताया था कि अपवर्ड मोशन के लिए देखो यहां से हमने ये लिखा कि हमें मान लिया कि लेट ए पार्टिकल is projected vertically up with velocity u from point O। ठीक है, या लिख लो, इफ लिख लो यहां, इफ ए देन क्या है, देन फाइंड, ये में देखो वेलोसिटी एट एनी टाइम क्या होगा, एनी टाइम t। उसके बाद क्या होगा, बी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या होगा, वाई एक्सिस एट एनी टाइम t। सी में क्या लिखोगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्या होगा, पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। डी में क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, इसको ए मान लो, है ना। अब ये तुमको समझ में आया कि जैसे ही यहां से फेंकोगे तो क्या होगा, अप जाएगा, यहां मोमेंटरली आकर के क्या होगा, रुकेगा, और फिर क्या होगा, जैसे आप एक बॉल फेंक दो ऊपर तो क्या होगा, बॉल जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, नीचे आ जाएगा ना। तो जहां से आपने यदि वर्टिकल अप फेंकोगे तो जिस पॉइंट से फेंकोगे उसी पॉइंट पे आकर के क्या होगा, वो स्ट्राइक करेगा, क्या करेगा, हिट करेगा, है ना। तो टोटल टाइम ऑफ क्या लिखेंगे, टोटल टाइम ऑफ, या सिंपल क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। और ई में क्या है, टोटल टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको इतने क्या है क्वेश्चंस है, इसको घर पे आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, क्या है, इस क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना, बस केवल क्या करना है, A इज इक्वल टू क्या है, 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन में क्या करना है, A इज इक्वल टू क्या करना है, G यूज करना है, क्या सर, A इज इक्वल टू माइनस G, है ना। तो यहां मैं हिंट्स देता हूं, अभी मैंने बताया भी था, सॉल्यूशन A ट्राई करना तुम लोग। पुट क्या होगा, पुट A इज इक्वल टू माइनस G इन 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आज की क्लास में, बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम, ये होमवर्क है आप लोगों का, होमवर्क इसको ट्राई करना। आई थिंक मैंने 9th क्लास में सारे क्वेश्चंस कराए थे फाउंडेशन बैच में इस टाइप के, तो आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना। फिर मैं मंडे को यही क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। तो इसमें 3 टाइप्स है। पहला टाइप क्या है कि हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं, दूसरे टाइप में क्या है कि छत से हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल अप फेंकेंगे, डाउन फेंकेंगे और रिलीज कर देंगे। तो
4 टाइप्स इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।